ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन से होती है, जो कि अपनी रिच लाइफ एंजॉय करके बहुत ही खुश होती है। वो हमें बताती है कि 3 दिन पहले ही वो इस नॉवल के अंदर इंटर कर रही है। शीन हमें बताती है कि जब वो इस नॉवल के अंदर आ गई थी तो नॉवल के मेन लीड का असिस्टेंट ने उससे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और उसे बताया था कि अगर वो मिस्टर जो के साथ मैरिज एग्रीमेंट साइन कर लेगी तो उसे बस सभी के सामने उसके साथ हैप्पी लविंग कपल बनने का प्रिटेंड करना है, जिसके उसे मंथली 5 मिलियन मिलेंगे। शीनी सुनने के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये डील मंजूर है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शीन सभी मेट्स को जाने बोलती है और वो फिर नॉवल की स्टोरी के बारे में सोचने लगती है, जिसके हिसाब से फीमेल लीड और मेल लीड के बीच में लव हेट रिलेशनशिप होने वाला है। और यानी मेरा जो वो नाम का हस्बैंड है उसकी पहले ही से कोई फर्स्ट लव है और मैं तो बस इस नॉवल के अंदर पूरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, जिसकी वजह से इस नॉवल की एंडिंग में तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा आने वाला है। मेरा हस्बैंड मुझे घर से निकाल देगा और उसके बाद मुझे कोई ड्रग दे देगा और फिर बिल्डिंग से कूदकर मेरी मौत हो जाएगी। ये सब वो सोचकर डिसाइड करती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी ट्रेजिक एंडिंग अपनी होने नहीं दूंगी। उल्टा मैं तो बस शांति से डिवोर्स का इंतजार करूंगी और फिर इस नॉवल के मेल लीड से पूरे 120 मिलियन लेकर अपनी अच्छी लाइफ जीऊंगी। मज़े में खाना पीना एंजॉय करूंगी, बहुत सारे हैंडसम मैन रखूंगी और ऐसे ही एंडलेस फन करूंगी। फिर रात में शीन अच्छे से मेकअप करके तैयार हो रही होती है और वो सोचती है कि आज मैं उस ओरिजिनल ओनर के हस्बैंड से मिलने वाली हूँ, मैं भी तो देखूँ कि वो कैसा दिखता है। फिर शीन को मेड्स की आवाज़ आती है कि मिस्टर जो आ गए, तो फिर वो जल्दी से बाहर देखने जाती है और हमारे मेन लीड जो की यहाँ पर एंट्री होती है। शीन उसे देखकर सोचती है कि ये तो सच में बहुत ही हैंडसम है। शीन जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हस्बैंड तुम थक गए होंगे ना, चलो हम लोग खाना खाते हैं। तो फिर वो अपना हाथ हटाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि इसमें मेरी कुछ और कंडीशन है, उसे पढ़ लो और साइन कर दो, फिर मैं तुम्हें मंथली 1 मिलियन और दूंगा। शीन देखती है कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से जब तक वो उसके साथ इस घर में रहेगी तब तक उससे 2 मीटर दूर रहना है। तो वो कहती है कि मुझे शर्त मंजूर है। वो तुरंत ही साइन कर देती है और मन में सोचती है कि 2 मीटर क्या, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि मैं इससे 10 मीटर भी दूर रह सकती हूँ। जुआ भी बहुत ज़्यादा शौक होता है और सोचता है कि मेरी तो कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो यानी मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ और रिबॉर्न होने के बाद मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर वो यहाँ तुरंत ही अपना भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया अपने बॉस के कॉल पर उनसे मिलने कंपनी में गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर अब तो मैं इतनी अमीर हो गई हूँ तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही क्या है। जिया का बॉस उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो जॉब क्यों छोड़ना चाहती है। तो फिर वो कहती है कि क्योंकि मैं डांट सुनकर थक चुकी हूँ और इसलिए अभी के लिए मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक शांति वाली लाइफ जीनी है। तो फिर उसका बॉस उसे कोई और रीज़न देकर समझा रहा होता है कि उसे तो अवार्ड भी मिला है, तो उसके करियर की तो अभी स्टार्टिंग हुई है। जिया फिर बता देती है कि असल में मैंने एक ओल्ड मैन से शादी कर ली हूँ और वो नहीं चाहता है कि मैं एक एक्ट्रेस का काम करूँ, इसलिए उसके कहने पर ही मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। शीन का बॉस कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो तुम्हें 80 मिलियन फीस भरनी पड़ेगी। शीन ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे। वो बहुत ही गुस्से में जाने लगती है कि ये कंपनी तो मुझे लूट रहे हैं। फिर रास्ते में वो टाइम देखती है और सोचती है कि मेड ने मुझे बताई थी कि इतने टाइम तक वो मिस्टर जो घर आ जाएगा, उससे पहले ही मुझे पहुंचना होगा। फिर वो जल्दी से यहाँ से निकलती है और फिर शीन जो के आने से पहले ही घर पहुंच जाती है। जैसे ही जो घर आता है तो शीन उससे जल्दी से दूर होने लगती है। वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर शीन यहाँ पर अपना ट्रिपॉड निकालती है और उसके और अपने का डिस्टेंस मेंटेन करके उसे कहती है कि देख लो, ये पूरा 2 मीटर डिस्टेंस है। तो जो फिर गुस्सा होकर चला जाता है और शीन सोचती है कि इसे क्या हो गया, ये तो पूरा सच में 2 मीटर ही है। फिर जब वो खाने के लिए बैठ जाता है तो वो शीन से पूछता है कि अब तुम उधर खड़ी क्यों। तो शीन बताती है कि टेबल का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर नहीं है, तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ। तो फिर वो गुस्से में कहता है कि अरे बैठो भी। शीन फिर खुश होकर जल्दी से खाने के लिए बैठ जाती है और मन में सोचती है कि मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं है। जो इसकी मन की बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि सच में मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है और ऊपर से ये मुझे शुगर डैडी बोल रही है। फिर डिनर करने के बाद शीन पूछती है कि आज रात हम कहाँ सोएंगे। तो फिर वो उसे क्लियर कर देता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला हूँ। शीन खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तो अच्छी बात है। वो उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में भाग जाती है। जो तो बस शॉक रह जाता है और वो सोचता है कि पिछली लाइफ से ये इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैसे हो गई। फिर वो शीन के रूम के पास से गुजरते हुए देखता है कि वो मज़े में वीडियो गेम खेल रही है और सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि मुझे उससे सेपरेट रूम में सोने को मिल रहा है, नहीं तो मैं मज़े में गेम नहीं खेल पाती। फिर जो इसकी बातें सुनने के बाद यहाँ से जाने लगता है और सोचता है
कि अब मुझे उसकी बात सुनाई नहीं देगी, यानी उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद मुझे उसकी मन की बातें नहीं सुनाई देगी। तभी शीन मन में सोच रही होती है कि वैसे ये जो घर को आखिर घर की तरह क्यों नहीं ट्रीट करता है। तो जो ये सुन लेता है और सोचता है कि मुझे फिर से उसकी बातें सुनाई दी, यानी कि इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर वो मेरे बारे में सोचेगी तो ही मुझे सुनाई देगा। सच में इस बार तो ये कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर रात में हम देखते हैं जो किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी शेन भी आधी रात को पानी पीने के लिए किचन नहीं आ रही होती है और वो डर जाती है और सोचती है कि लगता है घर में भूत है। फिर यहाँ से जैसे ही जो जाने लगता है तो शीन अपने उसी रिपोर्ट से उसे अचानक से मार देती है और बेचारे को यहाँ पर फिर चोट लग जाती है, तो वो उसे मेडिसिन लगाने लगती है। जो कहता है कि तुम्हारा मुझे मारने का बस इतना सा रीज़न है, आखिर तुम्हें लगता है कि मेरे इतने अच्छे घर में कोई चोर घुस आ सकता है। शीन कहती है कि सॉरी, लेकिन आखिर मेरी भी क्या गलती है, तुम आधी रात को बिना लाइट चालू करे किचन में क्या कर रहे थे। तो जो सोचता है कि इसकी बातों में पॉइंट है। जो मान जाता है कि ठीक है अब तुम रेस्ट करने जाओ। फिर यहाँ पर शीन जैसी मेडिसिन बॉक्स रखती है और वो जल्दी जल्दी में उठती है तो जो के ऊपर ही गिर जाती है और सोचती है कि ये क्या, हमारी तो ऑलमोस्ट किस होने वाली थी, फिर तो कहीं ये मुझे अभी स्कैम ना कर दे। वो जल्दी से उसे दूर होती है और सोचने लगती है कि वैसे एक फ़ायदा तो हुआ है, मुझे इसके मसल्स टच करने मिले। जो ये सुनकर उसे गुस्से में देखने लगता है तो शीन कहती है कि सॉरी ये गलती से हुआ और वो उसे बाय बोलकर जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। और जो सोच लगता है कि इसका लस्टफुल नेचर तो पिछली लाइफ की तरह ही है, अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग शीन मज़े में ब्रेकफास्ट करने बैठती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में तो मुझे इतना अच्छा खाने को मिलता ही नहीं था, लेकिन ये लाइफ तो कितनी अच्छी है, अब मैं मज़े में अपने बन इंजॉय करूंगी। वो खाने जा रही होती है कि तभी इतने में उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि आज हमें माउंटेन चलना है। वो सोचती है कि आखिर ये बेकार सा मैसेज किसने भेजा है, कहीं कोई हीटर तो नहीं है या फिर कोई पागल होगा। चलो छोड़ो, मुझे अपना बन इंजॉय करना है। वो खाने लगती है। फिर इतने में जब जो से वो मिलती है तो वो उसे बताता है कि वो मैसेज उसने सेंड किया था। वो शॉक होती है और कहती है कि यानी वो माउंटेन पर चलने वाला मैसेज तुमने सेंड करे थे। जो कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, जल्दी से रेडी हो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर चलना है। और हाँ याद रखना कि वहाँ पे चल के तुम्हें 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। शीन कहती कि ठीक है मैं अब भी रेडी होती हूँ और मन में सोचती है कि अगर इसे अपने पेरेंट्स के घर चलना था तो ऐसा बोलता ना, आखिर माउंटेन पर चलना है ये बोलने की क्या जरूरत थी, मुझे आखिर ये कैसे ही पता होता कि इसके पेरेंट्स का घर माउंटेन पे है। फिर वो गुस्से में जाती है और जो सोचता है कि क्या इसे पता नहीं है। फिर शिन तैयार होने के बाद जो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखते हुए सोच लगती है कि वैसे ये हर तरीके से बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। तभी जो कहता है कि तुम चुप बैठो। शिन बताती है कि मैंने कुछ बोली ही नहीं। तो फिर वो कहता है कि असल में जो तुम ऐसे आंखें बंद करी हो ना तो मुझे उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो शीन को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि क्या इससे कोई सीरियस बीमारी है। जो कहता है कि वैसे तुम्हें हमारा एग्रीमेंट तो याद है ना। शीन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने अच्छे से लविंग कपल बनने का प्रिटेंड करूंगी, मुझे अपना काम पता है। जो कहता है कि ठीक है फिर चलो। और फिर दोनों यहाँ पर जो के पेरेंट्स के घर जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे होते हैं। तभी जो इसे अपना हाथ देता है तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारे ऊपर चढ़ाने में। तो वो कहता है कि मैं हाथ पकड़ने बोल रहा हूँ। फिर दोनों साथ में जो के पेरेंट्स के घर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर एक लड़की पियानो प्ले कर रही होती है। तो शीन उसे देखकर सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे इस हस्बैंड की एक्स है या फिर उसकी फर्स्ट लव होगी। जो से कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ये बस मेरी कजिन है। तो ये कहती है कि अच्छा, और मन में सोचती है कि इसे पता कैसे चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। जो के डैड उसे गुस्से में चिल्ला रहे हैं कि तुम अब जाकर घर आ रहे हो। तो वो कहता है कि डैड सॉरी गलती हो गई। तो वो कहते हैं कि मुझे डैड मत बोलो। तभी शीन उन्हें अंकल कह कर हेलो बोलती है, साथ ही में उसकी मॉम को भी। तो जो की मॉम को तो शीन बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो फर्स्ट मीटिंग के लिए उसे तुरंत ही अपना ब्रेसलेट निकाल कर पहना देती है। तो शीन फिर उन्हें थैंक यू मॉम बोलती है। इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जो का भाई आया होता है और वो अपनी मॉम को हैप्पी बर्थडे गिफ्ट देता है। तो फिर मॉम और डैड दोनों ही उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि वो काम में बिजी रहता है, फिर भी टाइम निकाल कर उनके लिए आ गया। शीन इसे देखकर सोच रही होती है कि ये तो वही फेमस एक्टर गुई है ना, जिसे अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये मेरे शुगर डैडी का भाई होगा। गुई कहता है कि अच्छा तो आप मेरी सिस्टर इन लो, वैसे आपको भाई का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, भाई कितना ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। तो जो कहता है कि किसी को ना अपने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं। डैड दोनों से कहते हैं कि चलो अब खाना पे फोकस करो। तो शीन जल्दी से जो को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। तो जो की कजिन बताती है कि जो को बिल्कुल भी सी फूड नहीं पसंद है।
शिन डर जाती है कि कहीं अब ये मेरी सैलरी तो नहीं काट देगा, पर फिर इतने में जो उसके हाथ से खा लेता है। लंच के बाद जो की कजिन यहाँ पर शिन से बात करने आती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें अपने सिस्टर इन लॉ के तौर पे बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करने वाली हूँ। मेरे भाई के लिए सबसे बेस्ट सिस्टर याओ है और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। शिन कहती है कि अच्छा, तो कजिन उसे बताई जा रही होती है कि बस एक बार सिस्टर याओ अब्रॉड से वापस आ जाए, फिर देखना भाई तुम्हें कैसे किक करके निकाल देगा। तो शिन फिर से कहती है कि अच्छा। तब यहाँ पर गुइया जाता और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपका गुस्सा नहीं आ रहा है। शिन कहती है कि मुझे गुस्सा क्यों आएगा। तो फिर ये कहता है कि इसलिए कि भाई की फर्स्ट लव आ जाएगी तो वो आपको छोड़कर उसे एक्सेप्ट करेंगे। शिन कहती है कि जो ने मुझसे ये पहले ही बोल चुका है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करने वाला है, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर से वो अपना शावर ले रहा होता है और तभी शीन यहाँ पर उसे शावर लेते हुए देख लेती है और फिर से उसे देखती रह जाती है। जो फिर जब बाहर आता है तो वो शीन को बताता है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता न लग जाए इसलिए आज रात हमें सेम रूम में रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ तो मेरे बारे में कुछ भी गलत थॉट्स रखने का सोचना भी मत। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे दूर ही रहूंगी। अभी जो की मॉम डोर नॉक करती है और उन्हें बुला रही होती है तो शीन कहती है कि मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। यहाँ पर मॉम शीन को एक बैग पकड़ाती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। शीन सोचती है कि इसके अंदर क्या होगा। वो खोल कर देखती है तो उसके अंदर जो के लिए मेडिसिन होती है, तो वो डर के मारे जल्दी से उसे पकड़ा देती है और अपना शावर लेने चली जाती है। जो सोचता है कि मॉम भी ना ये कैसी कैसी मेडिसिन मुझे देती रहती है। फिर जो अपना यहाँ बुक पढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ शीन जानबूझ के बाथरूम से बाहर निकल ही नहीं रही होती है और दोनों अपना बैठे बैठे सो जाते हैं। जैसे ही दोनों की नींद खुलती है तो सोचने लगते हैं कि पक्का अब तक तो वो सो गया होगा। और यहाँ पर जो सोचता है कि शीन लगता है बाथरूम में सो गई, वो दरवाजा जाके खोलता है। इतने में शीन भी निकल ही रही होती है कि तभी वो उससे टकरा जाती है और गलती से वो उसे टच करने लगती है। तो जो कहता है कि ये क्या हरकत है, अब देखो मैं तुम्हारी सैलरी कट करूंगा। तो ये मन में अपसेट हो जाती है कि आखिर ये कैसा बॉस है, बस मेरी सैलरी कट करने के पीछे ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि अभी उसे एक लाइव स्ट्रीमिंग शो के लिए जाना है। शिन सोचती है कि वो प्लॉट आ गया है जिसमें मुझे मासूम लोगों को फूल बनाना है। जो इतना वर्ड सुन लेता है कि वो किसी प्लॉट के बारे में बात कर रही है, पर वो समझ नहीं पाता। शिन अपना लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मेकअप रूम में रेडी हो रही होती है और वो बस इसी बारे में सोच रही होती है कि आज की लाइव स्ट्रीमिंग शो के हिसाब से जब वो उस खराब वाले फ्रूट की इतनी अच्छी एड में हेल्प करवा देगी तो फिर वो बंदा जो कि अपने खराब फ्रूट्स बेचेगा तो सारी पब्लिक शिन को ही बुरा भला बोलेगी और उसका नाम खराब हो जाएगा। और क्योंकि आखिर वो एक बुरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर है तो इसलिए फिर उसकी बुरी चीजें होने की शुरुआत होगी। शिन तो सोच लेती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी क्योंकि उसे लोगों को धोखा भी नहीं देना है। फिर जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाता है तो शिन यहाँ पर उस फ्रूट को खाते हुए सभी को बता रही होती है कि यहाँ से आप सभी भी फ्रूट खरीदो, यहाँ के फ्रूट्स बहुत ही अच्छे हैं। और क्योंकि ये फ्रूट के फार्म ओनर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर आपको खराब फ्रूट गए और अच्छे नहीं लगे तो ये आपको पूरा पैसा वापस करेंगे। तो ये सुनने के बाद वो बंदा तो शॉक रह जाता है कि ये लाइन तो बोलनी ही नहीं थी, पर यहाँ पर शिन के लाइव स्ट्रीम में ऐसा बोलने की वजह से फिर सारे लोगों को फायदा हो जाता है क्योंकि वो नुकसान होते होते बच जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर फिर सारे लोग जब उस फ्रूट को खरीदने के बाद देखते हैं कि खराब फ्रूट आया तो उन लोगों को फिर उनके पैसे रिटर्न मिल जाते हैं और सभी लोग यहाँ सोशल मीडिया पर शिन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि उसने एक अच्छा काम करी है। वो सोचती है कि चलो मेरी ट्रिक तो काम कर गई है। फिर इतने में मेड यहाँ पर आती है और उससे बताने लगती है कि वो ये लंच बॉक्स लेकर मिस्टर जो को उनकी कंपनी में देने जाए क्योंकि उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है तो वो अभी भूखे ही होंगे और क्योंकि वो बाहर का खा नहीं सकते। शिन को फिर मानना पड़ जाता है और वो जब जो को टिफिन देने के लिए निकलती है तो वो उसकी कंपनी नहीं ढूंढ पा रही होती है और तभी रास्ते में उसे यहाँ उसकी फ्रेंड मिल जाती है। शिन को उसे देखते ही याद आ जाता है नॉवेल की स्टोरी याद करके कि ये उसकी फ्रेंड है। शिन उससे बता देती है कि वो जो को यहाँ पर लंच बॉक्स देने आई थी पर उसका ऑफिस वो ढूंढ ही नहीं पा रही है। दूसरी ओर फिर काफ़ी देर हो जाती है और जो का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि बॉस लगता है मैडम खाना लेकर नहीं आने वाली है, तो क्या मैं आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दूँ। जो सोचता है कि आखिर मैंने उसे एक्सपेक्टेशन रखा भी क्यों था, वो हाँ कह देता है। और दूसरी ओर शिन जो लंच लेकर गई थी वो अपनी फ्रेंड के साथ मज़े में खा रही होती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि आज तुमने इतना अच्छा लंच मुझे खिलाई हो तो चलो मैं भी तुम्हें अच्छी सी ट्रीट दूंगी और एक अच्छी जगह पे लेके चलूंगी। शिन कहती है कि कहाँ पर, तो फिर वो उसे क्लब लेकर गई होती है और दोनों यहाँ पर मज़े में गाने गा रहे होते हैं। हम देखते हैं जो को जो कि यहाँ क्लब में ही अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया होता है और इसे याओ की कॉल आती है। वो बताती है कि मैं अब्रॉड से वापस आने वाली हूँ तो क्या तुम मुझे पिक करने आओगे। तो ये तो साफ मना कर देता है कि मैं फ्री नहीं हूँ। हम देखते हैं कि शिन यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ही ड्रंक हो गई होती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो अब मैं मेल मॉडल्स को भी ऑर्डर करती हूँ। तभी यहाँ पर जो को शिन की आवाज़ आती है तो वो शॉक होता है कि क्या शिन यहाँ पर है। फिर वो उसे देख लेता है कि वो तो कितनी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो अब्रॉड में होती है और वो सोचती है
कि यानी मुझे सही पता लगा था कि जो के पास कोई लड़की है जो कि उसे सेड्यूस कर रही है। फिर तो मुझे अब टाइम से पहले ही अब्रॉड से रिटर्न जाना है। वो तो यहाँ सोच रही होती है कि जो को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरा ही है। दूसरी ओर जो तो यहाँ शीन के पास आ जाता है और शीन को लगता है कि उसकी फ्रेंड ने जो मेल मॉडल ऑर्डर करी थी ये वही है। वो उसे पहचान ही नहीं पा रही होती है और जो उसे चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पर जैसी इनकी फ्रेंड आती है तो वो जो को देखकर उसे सॉरी कहती है कि बॉस मेरी फ्रेंड एक्चुअली में बहुत ही ड्रंक है, इसलिए आप प्लीज़ गुस्सा मत होना। शीन तो यहाँ पर जो को छोड़ ही नहीं रही होती है। तो फिर फ्रेंड समझ जाती है और कहती है कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जो बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो फिर वो शॉक हो जाती है कि शीन का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि ये मिस्टर जो है। जो कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी वाइफ का ख्याल रख लूंगा। तो फिर वो उसे हाँ बोलकर जाने लगती है। जो पूछता है कि मेन मॉडल्स को वैसे किसने ऑर्डर किया था। तो फिर वो बताती है कि बॉस ये सब तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी और शीन ने तो बिल्कुल नहीं, और मैं अभी इन्हें जाने के लिए बोल देती हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो भी चली जाती है। जो शीन से कहने लगता है कि तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। तो फिर शीन उसे कहने लगती है कि तुम आखिर मुझे मेरे हस्बैंड की तरह कैसे दिख रहे हो। फिर तो वो उसके और क्लोज आ जाती है और उसे किस कहने लगती है। यहाँ पर जो उसे दूर करने की कोशिश करता है और तभी इतने में शीन फिर होश में आ जाती है और जो को दूर कर दिए। तो वो उसे कहता है कि लगता है अब तुम्हें होश आ गया, दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत करी ना तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। शीन तुरंत ही माफी मांगती है कि मैं ड्रंक थी। जो कहता है कि चलो अब खड़ी क्या हो, घर नहीं चलना है। शीन कहती है कि मिस्टर जो प्लीज मैं सॉरी कह रही हूँ ना, तो मुझे माफ कर दो। एक काम करो तुम मुझे किस बैक कर लो। तो उसे दूर कर रहा होता है। शीन कहती है कि या फिर मुझे मार लो। वो कहता है कि चलो पहले हम इस बारे में घर पे चल के बात करेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीन अपने फ्रेंड की कॉल की वजह से उठ जाती है और शौक होती है कि जो भी यहाँ पर कैसे है। फिर जो भी उठ जाता है और उसे बताता है कि कल रात तुमने खुद जिद करी थी मेरी बेड पे लेटने की, तो इसलिए तुम यहाँ पर हो। शीन शौक हो जाती है और याद करती है कि कल रात वो इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि घर आने के बाद भी वो खुद ही बेड पर लेट गई थी और उसने जो का हाथ पकड़ के रखी थी और यहाँ से उठने के लिए मान ही नहीं रही थी। जो से ये सब याद दिलाते हुए बताने लगता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ी है। तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ बेड पे लेटाया हो, मुझे तो कल रात का कुछ याद भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ी हूँ, इसलिए अब तुम मेरे पैसे भी नहीं कट कर सकते हो। जो फिर कुछ कहने जाता है तो शीन जल्दी से कहती है कि मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और वो भाग जाती है। तो जो तो सोचने लगता है कि वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन अपनी फ्रेंड के साथ बाहर शॉपिंग पर जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक और चीज़ के बारे में बताने बुलाई थी। वो अपने न्यू रोल के बारे में बात कर रही होती है कि उसे एक ड्रामा में फीमेल लीड का रोल मिल चुका है। तो शीन काफ़ी इंप्रेस होती है और कहती है कि लेकिन मैं तो सच में बिल्कुल भी एक नोबडी हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें भी काम मिल सकता है। तुम्हें पता है असल में जिस डायरेक्टर ने मुझे काम दिया है वो मेरा ही कजिन है और उसका पहला प्रेफर होता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल अच्छी है कि नहीं, और मैंने तो तुम्हारे पुराने सारे ड्रामास देखे हूँ, तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी हो, तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, तुम ये कर सकती हो। तो शीन कहती है कि थैंक यू, फिर मैं भी अब अपने ऊपर बिलीव रखूंगी। फिर हम जो के भाई गुई को देखते हैं जो कि कॉल पर उसी याओ से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए अपने भाई से उस लड़की शीन को दूर करूं, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम मुझे आने वाले एक ड्रामा में मेल लीड का रोल दे दो। दूसरी ओर शीन यहाँ पर डाइटिंग करके परेशान हो जाती है और वो बहुत ही अपसेट होकर बैठी होती है कि ऑडिशन के लिए वो अपनी भूख को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। तभी जो अपना शावर लेने के बाद रूम की तरफ जाने लगता है और शीन से कहता है कि साइड हटो। वो जैसी उठ रही होती है तभी फिर से गलती से उसके ऊपर गिरते हुए उसे टच करने लगती है। जो कहता है कि अब हटोगी भी। शीन कहती है कि सॉरी एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना तो मुझे चक्कर आ रहे थे। जो कहता है कि फिर जाओ और कुक को बोलो तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए, इतनी ज़्यादा डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो फिर यहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि ये बार बार बस उसे देखती रहती है। शीन सोचती है कि वो इतनी जल्दी चला गया, थोड़ा और देर मुझे अपना हैंडसम फेस देखने दे देता तो क्या हो जाता। वैसे भी डिवोर्स के बाद हम थोड़ी ना एक दूसरे को देख पाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंजो के बारे में सपना देख रही होती है और जैसी अलार्म की वजह से उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि यार अभी उठना था, आज तो मुझे ऑडिशन के लिए भी जाना है, अभी तो बहुत सारी मेहनत भी करनी है। फिर इसके बाद शीन अपना ऑडिशन देने जाती है और डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग पसंद आती है पर वो लोग उसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन का इंतजार करने बोलते हैं। फिर शीन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि जो पहले से यहाँ पे बैठा होता है। शीन उसे देखकर सोच रही होती है कि वैसे तो ये कितना हैंडसम है लेकिन आखिर ये ग्लासेस क्यों पहनता है, अब ऐसा तो नहीं है कि इसे दिखता नहीं है, तो फिर क्या ये एक्टिंग कर रहा है। तभी जो शीन को आवाज़ देता है और उसे अपने पास बैठने बोलता है और उससे पूछता है कि उसका आज ऑडिशन कैसा गया। शीन कहती है कि मैंने तो अपना अच्छा करी हूँ, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। फिर वो देख रहा होता है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है तो जो कहता है कि मैं शेफ को बोलकर तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनवा देता हूँ। तो शीन खुश जाती है
और वो सोच रही होती है कि वैसे हम दोनों इतना पास बैठे हैं, क्या ये अपने 2 मीटर वाले एग्रीमेंट के बारे में भूल गया है? और ऊपर से इसने मुझे घर से बाहर भी नहीं निकाला। फिर जब ये लोग लंच कर लेते हैं तब यहाँ पर शिन को मैसेज आता है और वो जल्दी से जो को हक करके बताने लगती है कि मैंने ऑडिशन पास कर लिया हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपना और प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो सोचता है कितनी खुश हो गई है वो। शिन फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि शिन जिस ड्रामा में काम करने जा रही है उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सभी को वो ये बताने बोलता है कि ये इन्वेस्टमेंट शिन की वजह से आई है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन अपना लगेज लेके रेडी होके निकलती है और जो को बताने लगती है कि आज से मेरी शूटिंग स्टार्ट हो रही है तो फिर मैं जा रही हूँ। जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे होटल तक छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें सेट पर कोई भी बुली करेगा ना तो मुझे बताना, और हाँ, ज़्यादा सोशल मीडिया मत चेक करना। तो फिर वो सोचती है कि यानी इसे भी पता लग गया कि ऑनलाइन मेरी रेपुटेशन कितनी ख़राब है। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सो कहता है कि वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो तो उसकी भी तुम फ़ायदा उठा सकती हो। शिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो उसे कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर जो तो यहाँ से चला जाता है और तभी शिन जैसी अंदर आ रही होती है तो उसे गुई मिलता है। वो उसे कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो शिन मना करती है। फिर इसके बाद शिन अपना सेट पर शूटिंग के लिए होती है और तभी यहाँ पर गुई उससे मिलने पहुँच जाता है और वो उसके क्लोज आकर उससे बातें कर रहा होता है और एक लड़की इन लोग की चुपके से फ़ोटोज़ ले रही होती है। शिन इसे समझा देती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है और हाँ, मुझे सिस्टर इन लॉ बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहकर वो अपना चली जाती है और फिर वो लड़की गुई को आकर सारे फ़ोटोज़ दिखाने लगती है कि उसने जैसा उसे बोला था वैसी फ़ोटोज़ ने क्लिक कर दी। वो कहता है कि सिर्फ इतनी फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट बारी मैं वापस से तुम्हें बुलाऊंगा। तो ये तो खुश हो रही होती है क्योंकि उसे शिन से बदला जो लेना है, क्योंकि ये रोल उसे चाहिए था और शिन ऑडिशन में जीत गई थी तो इसलिए उसे फीमेल लीड का रोल मिल गया। फिर वो शिन के पास बहाने से जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे ना अपनी लाइन का रिहर्सल करना था, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? शिन मान जाती है और पूछती है कि बताओ फिर हम कितने बजे प्रैक्टिस करें। तो फिर ये उसे 8 बजे का टाइम दे देती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलने मेरे वाले रूम में आ जाना। जब शिन टाइम पर वहाँ पहुँचती है उसे देखने मिलता है कि इस रूम में वो लड़की नहीं बल्कि गुई होता है और वो यहाँ शिन से फ्लर्टिंग करने लगता है। शिन उसे चिल्लाती है कि ये क्या हरकत है। तभी वो जानबूझ के उसे क्लोज आता है और वो लड़की इन लोग की फोटोज क्लिक कर रही होती है, पर शिन यहाँ पर इसे मारती है और यहाँ से भाग लेती है। पर गुई का तो काम हो गया होता है, जो फोटोज उसे क्लिक करवाने थे वो उसे मिल जाते हैं और वो उसे लीक करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे शिन अपना जैसी शूट से फ्री होती है तो उसे जो का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम्हारे और गुई की फ़ोटोज़ लीक हुई है, ये सब क्या है? तो वो तुरंत ही क्लियर करती है कि तुम कुछ भी गलत मत समझना, असल में वो गुई यहाँ पर आकर मुझे परेशान करता रहता है और मुझे भी नहीं पता कि उसका क्या है। तो जो कहता है कि लगता है तुमने ऑनलाइन पोस्ट नहीं देखी हो। तो फिर शिन वो फोटोज़ देखने के बाद उसे वापस से बताती है कि ये सब फेक है। जो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है? तो शिन मना करती है कि मैं सब अकेले हैंडल करूँगी, फिक्र मत करो। जो कहता है कि फिर भी अगर मदद चाहिए होगी तो बता देना। फिर इसके बाद शिन उसी लड़की से बात करने जाती है और उसे चिल्लाती है कि उसने ही जानबूझ के गुई के साथ मिलकर ये प्लान बनाई थी और उसने ही उसकी फ़ोटो को लीक करी है। तो वो भी हंसकर मान लेती है कि हाँ मैं ही वो उसे बता देती है कि वो उसे कितनी ज़्यादा जेलस है। शिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो और पब्लिक में मुझसे माफ़ी मांगो और सॉरी बोलने वाला एक वीडियो पोस्ट करो। तो वो कहती है कि देख लेंगे, मैं नहीं करने वाली। पर फिर जो की मदद से शिन की उसके डायरेक्टर के सामने इमेज तो क्लियर होती है कि वो असल में इस रूमर की वजह से जो फंस गई है उसमें वो खुद ही विक्टिम है। तो शिन खुश होती है कि डायरेक्टर तो उसकी साइड है। अब उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि शिन ने उसकी बेइज्जती करवा दी है, तो उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर उसका फेस स्क्रैच करने पहुंच जाती है। शिन उससे बचने की कोशिश करती है और तभी उसके गले पर चोट लग जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, और वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने जाती है। पर टाइम पर यहाँ पर जो पहुंच जाता है शिन को बचाने के लिए और वो कहता है कि तुम्हें कितनी चोट आ गई है। शिन अपना ही खून देखकर बेहोश हो जाती है तो जो उसे फिर लेकर जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लाने के बाद यहाँ पर कॉल पे ऑर्डर दे रहा होता है कि मेरी वाइफ को जिसने भी बुली किया है ना उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। और फिर जो यहाँ शिन के पास आता है और उससे बताने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी चोट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे ठीक करने में थोड़ा टाइम जाएगा और चोट का निशान नहीं आने वाला है। तो शिन उसे थैंक्स बोलने लगती है और मन में सोचती है कि अब इस चोट आने की वजह से मेरे शूट पे असर पड़ जाएगा। तो जो ये सुन लेता है और उसे फिर समझा देता है कि उसने प्रोडक्शन टीम से ऑलरेडी बात कर चुका है और जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक वापस शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो शिन इसके लिए भी उसे थैंक यू बोलने लगती है। जो कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें बार बार मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सोचती है कि अगर ये मेरे साथ इतना अच्छे से रहेगा तो फिर मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी। तो जो उसकी बातें सुनने के बाद हंसने लग जाता है
शीन कहती है कि तुम किस पर हंस रहे हो? तो फिर वो बहाने करता है कि किसी पे भी नहीं, और मन में सोचता है कि वो बहुत ही क्यूट लग रही है। फिर वो उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आ जाता है, और यहाँ पर उसकी हाउसकीपर भी उसका अच्छे से ख्याल रख रही होती है। तो शीन कहती है कि बस मैं ठीक ही हूँ, इतना भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाउसकीपर जो से कहती है कि आप आखिर कंपनी में काम करने क्यों नहीं जा रहे? अभी आपकी वाइफ को चोट आई हुई है, तो आपको तो कंपनी जाकर और भी ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि आपकी वाइफ और भी ज़्यादा पैसे फिर आराम से उड़ा सके। आपको मैडम की रेस्ट के बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जो शौक रह जाता है कि आखिर मैं इसे पैसे पे कर रहा हूँ या फिर ये। शीन कहती है कि जाओ अब तुम अपना काम कर लो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। जो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो तुरंत ही मुझे कॉल करना। और वो जाने ही लगता है। तभी शीन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वैसे आज के लिए बहुत थैंक यू। वो याद करने लग जाती है कि कैसे वो उसे टाइम पर बचाने आ गया था। फिर शीन को उसके बॉस का कॉल आता है, तो फिर उसे तुरंत ही कंपनी जाना पड़ता है। वो उसे ऑफर दे रहा होता है कि जिस लड़की ने उसे चोट पहुंचाई है उन लोगों ने उसे बदले में इस मैटर को सॉल्व करने के लिए पैसे ऑफर करिए। तो अगर वो सभी मीडिया के सामने ये कह देगी कि दोनों के बीच में ऐसा कोई मैटर नहीं है, तो फिर उन्हें फ़ायदा मिलेगा। शीन कहती है कि रहने दो, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगी। उसका बॉस उसे परेशान कर रहा होता है, तो वो उसे किक कर देती है और कहती है कि मैं अपना जा रही हूँ यहाँ से। तभी बहुत सारे रिपोर्टर शीन को रोक लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं उसी फोटो के बारे में कि गुई के साथ जो उसकी फोटोज है, तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? तो शीन कहती है कि आप लोग को तो मेरी चोट के बारे में पूछना चाहिए ना, ये क्या सवाल है? रिपोर्टर्स कहते हैं कि पब्लिक आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा। शीन सोचती है कि अब अगर वो कुछ भी जवाब देगी तो उस पर बहुत ही इफेक्ट होगा। वो यहाँ पर इन लोगों से कह देती है कि हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तो दोबारा अभी मुझे परेशान मत करना, नहीं तो मेरी लीगल टीम अगर आपको जवाब देने पे आएंगे ना तो फिर आप लोग बचोगी नहीं। तो फिर वो लोग डर जाते हैं और शीन अपने यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ याओ अब्रॉड से वापस आ गई होती है और वो शीन के खिलाफ ही प्लानिंग कर रही होती है उसे जो से दूर करने के लिए। जो अपने असिस्टेंट के साथ अपना मीटिंग के लिए जा रहा होता है और तभी उसका असिस्टेंट सब बताने लगता है लास्ट टाइम जो शीन प्रॉब्लम में फंसी थी उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी याओ का ही हाथ है, वो अब्रॉड से वापस आ गई है। तो जो गुस्से में अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उस याओ की फैमिली के स्टॉक प्राइस गिरनी चाहिए। अब रात में शीन फिर यहाँ पर ऑनलाइन सारी न्यूज़ पढ़ रही होती है जिसमें उसके बारे में बातें चल रही होती है कि आज उसने सभी के सामने अपना लव कन्फेस करी है। तो वो सोचती है कि मैंने तो बस एक वर्ड बोली थी और इन लोगों ने इतनी बड़ी न्यूज़ बना दी। तभी जो यहाँ शीन के रूम के बाहर नॉक करता है, तो फिर वो उसे अंदर आने बोल देती है। जो उसे कार्ड दे रहा होता है, तो कहती है कि ये क्या है? तो जो बताता है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि तुम आराम से शॉपिंग करो और कोई भी चीज़ में टेंशन में ना पड़ो। तो शीन खुश होकर ले लेती है और सोचती है कि इसकी फैमिली तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो फ़ायदे पे फ़ायदा हो रहा है। फिर जो यहाँ पर शीन की चोट की फिक्र करने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम सो जाओ। शीन कहती है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है कि सोने के बाद कहीं मैं अपनी चोट पर प्रेस न कर दूँ। तो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहीं पर ही बैठ कर तुम पर नजर रखूंगा, तुम सो जाओ। तो शीन फिर बहुत ही ऑकवर्ड फील करी होती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे तो मैं सोऊंगी कैसे? तो फिर वो कहता है कि मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ और तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शीन पूछती है कि फिर तुम क्या अरे सोने वाले नहीं हो? तो जो कहता है कि पहले तुम सोचो फिर मैं भी सोने चला जाऊँगा। और वो खुश होता है कि वो मेरी भी फिक्र करिए। फिर शीन सोने की कोशिश करती है और वो चुपके चुपके से उसे देख रही होती है, तो जो भी स्माइल कर रहा होता है और फिर शीन यहाँ पर सो जाती है। और सोने के बाद वो उसी तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ उसके नेक पर चोट लगी हुई है। तो फिर जो उसे सीधा करने में हेल्प करता है और तभी वो तो उसे किस कर लेता है। मॉर्निंग में जब शीन की नींद खुलती है तो वो खुश होती है कि वो बहुत ही अच्छे से सोई और उसे तो पता भी नहीं चला कि जो यहाँ से कब चला गया। फिर फाइनली शीन वापस अपने सेट पर पहुंच जाती है और डायरेक्टर खुश होते हैं कि अब उसकी चोट भी ठीक हो गई है। और फिर शूटिंग के बाद शीन यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलती है और दोनों बाहर लंच करने जाते हैं। और तभी शीन की फ्रेंड कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, तो वो चली जाती है और शीन देखती है कि जो भी इसी रेस्टोरेंट में आया होता है और उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है। तो फिर ये जल्दी से छुप जाती है, सोचती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे अपनी ट्रू लव मिल जाए, लेकिन आखिर अभी तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में है ना, तो अभी जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है तो हम हस्बैंड वाइफ है। जो यहाँ पर शीन को ढूंढने लग जाता है और सोचता है कि मुझे उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है, लगता है वो यहीं पर ही है। वो उसे देख लेता है और उसके पास आने लगता है और शीन को तो पता ही नहीं था और वो सोचती है कि मैं कितनी बेचारी हूँ जो मुझे ऐसे छुपना पड़ रहा है। जो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फिर शीन तो उसे देखकर शॉक हो जाती है, या कहती है कि ये कौन है? तो जो यहाँ पर शीन का हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि सॉरी मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आया था बल्कि अपनी वाइफ से मिलने आया था। तो शीन सोचती है कि इसने हमारे रिलेशन के बारे में इसे बता दिया, या तो फिर कुछ नहीं कहती और चली जाती है। तो शीन कहती है कि क्या वो ऐसे ही चली गई? जो कहता है कि तुम चाहती क्या हो, कि वो हमारे साथ बैठ के ड्रिंक करे? शीन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे आई थी। जो कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगा, मुझे भी कॉफ़ी पीनी है।
तो शीन कहती है कि वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर छुपी हुई थी? तो ये मन में सोचता है कि अब मैं तुम्हें बता थोड़ी ना सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी मन की बातें सुनाई देती है। वो उसे कहता है कि तुम छुपते टाइम पर इतनी आवाज़ें कर रही थी कि किसी को भी तुम्हें देखना मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने इजीली तुम्हें ढूंढ लिया। जो पूछता है कि वैसे ये बताओ, जब तुमने मुझे देख ली थी तो आखिर तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? तो शीन कहती है कि मैं बस तुम्हें और उस लड़की को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो जो से तुरंत ये चीज़ क्लियर करता है कि वो मेरे डैड की फ्रेंड की बेटी है और वो अभी अब्रॉड से वापस आई थी, तो इसलिए मुझसे मिलने यहाँ पर आ गई, लेकिन मेरा यहाँ पर उससे मिलने का कोई प्लान नहीं था। शिन याओ का नाम सुनने के साथ ही कहती है कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव है ना? शिन कहती है कि असल में जब लास्ट टाइम हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे गए थे तो तुम्हारी कजिन ने मुझे बताई थी उसके बारे में कि वो अभी अब्रॉड से वापस आने वाली है और वो तुम्हारी फर्स्ट लव है। तो समझ जाता है कि तभी याओ इतनी जल्दी अब्रॉड से वापस आई है। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहोगे कि हम यहीं पर ही सब कुछ खत्म कर दे और मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं तो मैं मान जाऊंगी। और वो मन में सोच रही होती है कि अभी तो मेरे पास मेरे 100 मिलियन है ना। तो जो कहता है कि तुम्हें बस मुझसे यही कहना था। वो मन में सोचता है कि यानी ये बस पैसों की वजह से अपसेट हो रही थी। सो शिन से चीज क्लियर करता है कि याओ और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग तो बस यहाँ पर बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आए थे। तो वो कह देता है कि अब दोबारा तुम अपने ब्रेन में ऐसी फालतू चीजें मत सोचना। शिन कहती कि ठीक है। फिर इतने में जो शिन की कॉफी उठाकर पीने लगता है तो वो कहती है कि उसमें से मैंने पी थी। तो जो कहता है कि जब तुमने मुझे फोर्सली किस करी थी तब तो तुमने सोची नहीं और अब मैं बस एक कप शेयर कर रहा हूँ तो तुम मुझे बोल रही हो। तो फिर शिन चुप जाती है और यहाँ पर तभी उसकी फ्रेंड वापस आके बैठती है और शौक होती है कि मिस्टर जो आप भी यहाँ पर आए हुए हो। वो शिन से पूछने लगती है कि वैसे ये बताओ कि तुम्हारा शूटिंग कब तक खत्म होने वाला है? तो शिन बताती है कि 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तो मैं तुम्हारे शूट खत्म होने पर सेलिब्रेट करने नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे भी अभी ज़रूरी काम से जाना है। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना ज़रूरी काम कंप्लीट कर लो। और वो मन में सोच रही होती है कि लेकिन मुझे शूटिंग कंप्लीट होने वाले दिन सेलिब्रेशन करना है। तो जो ये चीज़ नोटिस करता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस करता है कि वो शिन को कैसे सरप्राइज़ दे और उसे खुश करे। तो फिर असिस्टेंट उसे कोई टिप्स वगैरह देने लगता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और शिन का शूटिंग कंप्लीट हो जाता है और वो अपने सेट के सारे लोगों के साथ यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रही होती है। फिर जब वो यहाँ से सभी को बाय करके बाहर निकलती है तो देखती है कि कोई उसे पिक करने भी नहीं आया। वो अपसेट हो जाती है ये सोचकर कि उसे लगा था कि उसे कुछ सरप्राइज़ भी मिलेगा। फिर शिन यहाँ लगेज लेकर वापस घर आ जाती है तो जो उसके सामने केक लेकर पहुँचता है और वो और सारी मेट्स मिलकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर मेट बताती है कि असल में ये केक मिस्टर जो ने खुद ही बनाया। तो शिन ये सुनकर काफ़ी शौक होती है कि उसने खुद उसके लिए इतनी सारी मेहनत किया। शिन फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो से नेकलेस भी गिफ्ट करने लगता है। यहाँ पर हाउस कीपर उसे बताने लगती है कि उसने ये नेकलेस स्पेशली उसके लिए कस्टमाइज़ करके बनवाया है। जो कहता है कि लाओ मैं पहनाने में मदद कर देता हूँ और फिर वो उसे नेकलेस पहना देता है। तो सभी मेट्स यहाँ पर शिन की तारीफ करते हैं कि उस पर बहुत ही सूट कर रहा है और वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो अब केक कट करते हैं। तो शिन जो से कहती है कि क्या तुम भी केक खाओगे? मैंने तो तुम्हारी कजिन से सुनी थी कि तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और फिर दोनों साथ में यहाँ पर केक कट करते हैं और शिन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। फिर नेक्स्ट डे वो मज़े में यहाँ पर फ्रूट्स खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी फ्रेंड की जो कंपनी थी उसमें लॉस हो गया और कंपनी बंद हो गई है। तो शिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, चलो हम लोग बाहर इंजॉय करने चलते हैं और मैं तुम्हें रेड एनवेलप भी दूंगी। और ये तो मन में सोच रही होती है कि मुझे महीने का पूरा 5 मिलियन मिलता है तो मुझे तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर कल रात मैंने क्या करी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो इतनी ड्रंक हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ बेड पर कैसे आ गई। तभी जो उसे हैंगओवर ड्रिंक देने आया होता है और उसे बताने लगता है कि क्या वो भूल चुकी है कि कल रात वो ड्रंक होने के बाद उसके चेस्ट मसल्स टच करने के पीछे पड़ गई थी। तो शिन शॉक होती है, उससे बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती है कि उसने कैसे जो को फोर्सली किस करने की कोशिश करी थी और उसे इतना सेड्यूस करी थी। वो ये याद करके ही शॉक हो जाती है और बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। फिर जो उसे मेडिसिन दे देता है और कहता है कि इसे पी लो और होश में आ जाओ और वो अपना बाहर चला जाता है। तो फिर शिन इसे पी लेती है। फिर शिन यहाँ पर मेट से कहती है कि आज लंच थोड़ा ज़्यादा बनाना और फिर वो जो को टिफ़िन देने के लिए उसकी कंपनी पहुँच जाती है और रिसेप्शन पे बात करती है कि उसे मिस्टर जो से मिलना है। तो फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप नहीं मिल सकती। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैडम क्या आप यहाँ पर बॉस को लंच देने आइए, फिर तो आप अभी उनके ऑफिस में वेट कर लो क्योंकि अभी मिस्टर जो मीटिंग में। तो शिन कहती है कि ठीक है और तभी शिन देखती है कि याओ भी यहाँ पर जो के लिए लंच लेकर आई होती है। तो शिन उसे देखकर एम्बैरेस फील करने लगती है और सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं इससे यहाँ पर मिलने वाली हूँ तो और अच्छे से तैयार होकर आ जाती।
फिर वो सोच रही होती है कि बस जो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। फिर जैसे ही जो आता है तो शिन उससे आवाज़ देने जा रही होती है, पर उससे पहले ही याओ भी यहाँ पर जो को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ती है। पर जो इस याओ के पास बिल्कुल नहीं जाता और वो तो शिन के पास आता है। शिन बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो याओ कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ, और ऊपर से तुम्हें उसका लाया हुआ खाना मत खाओ, वो बहुत ही हैवी है और तुम्हारे पेट में तो ऐसी दर्द है ना, तो तुम नहीं खा सकते, मुझे अंकल ने बताया था। जो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ का लाया हुआ ही खाना खाऊंगा। और मैं तुम्हें समझा दूं कि मैं एक मैरिड मैन हूँ, तो दोबारा मुझे परेशान करने मत आया करना। तभी शिन याओ से पूछती है कि क्या तुम भी हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहोगी, तो वो मना करती है और चली जाती है। फिर जो जब यहाँ से शिन का हाथ पकड़ के ऑफिस से बाहर निकल कर जा रहा होता है तो सारे एम्प्लॉयज इन लोग को देख रहे होते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि यानी हमने सही सुने थे कि मिस्टर जो की सच में शादी हो गई है और यही मिस्टर जो की वाइफ है। तो शिन जो से कहने लग जाती है कि तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज़ तो हमारे बारे में गॉसिपिंग करने में लगे हैं। तो जो अपने असिस्टेंट से कहता है कि लगता है सारे एम्प्लॉयज़ कुछ ज़्यादा ही फ्री बैठे हुए, उन्हें कोई काम ही नहीं है। असिस्टेंट शॉक होता है कि हम इतना काम करते हैं और बॉस हमें कह रहे हैं कि हम फ्री बैठते हैं। तभी शीन असिस्टेंट से कहती है कि आज के मैटर को बाहर लीक मत होने देना। तो जो ये सुनकर अपसेट होता है और वो शीन से कहता है कि आखिर तुम इस बात को क्यों छुपाना चाहती हो। शीन कहती है कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। वो मन में सोचती है कि जब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो फिर हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो फिर इसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ही एम्बैरेसिंग होगी। सो इसकी ये बातें सुनकर फिर अपसेट होता है और शीन सोचती है कि अब इसे क्या हो गया। फिर इतने में असिस्टेंट कुछ बताने आया होता है तो जो कहता है कि तुम यहाँ पर ही बोल सकते हो, शीन कोई आउटसाइडर नहीं है। तो शीन तो खुश हो जाती है और मनी मन सोचती है कि यानी मैं फिर आउटसाइडर नहीं हूँ तो इनसाइडर हूँ। तो जो उसकी बातें सुनकर खुश होता है। असिस्टेंट बताता है कि असल में उसके डैड ने ऑर्डर दिया है कि वो चाहते हैं कि याओ उसके असिस्टेंट बन जाए। तो जो इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है और कह देता है कि जाओ बोल दो कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आके बात करे। और वो सोचता है कि शिन आप थोड़ा एक स्टेप तो आगे बढ़िए हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और इसलिए मैं कुछ भी गड़बड़ी होने नहीं दे सकता हूँ। इतने में जो को उसके डैड की कॉल आ जाती है तो शिन देखती है कि सच में उसके डैड तो उसे फोर्स करके रहेंगे। वो उठ कर जाने लगती है तो जो तुरंत ही उसे वापस बैठाता है, क्योंकि डैड उसे कॉल पर चिल्ला के कह रहे होते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो उनके खिलाफ जाएगा और उनकी बात नहीं सुनेगा। जो ये चीज़ क्लियर करता है अपने डैड से कि डैड मैं उस याओ को पसंद नहीं करता, तो आप बार बार मुझे और उसको जोड़ने का मत सोचो, और वैसे भी आप तो जानते हैं कि मैं मैरिड हूँ अब। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि शिन है कौन, वो तुम्हारी वाइफ बनने लायक है ही नहीं। तो जो कहता है कि डैड आप शिन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, वो मेरी वाइफ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे भी मेरे लिए रिस्पेक्ट हो। तो फिर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं। जो फिर अपने डैड का कॉल कट करता है और शिन कहती है कि वैसे भी हमारे बीच में तो एग्रीमेंट है ना। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे समझा देता है कि मैं उस याओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये कहती है कि ठीक है अब मैं समझ गई, और फिर वो अपना खाने पर ध्यान देने लगती है। तभी जो कहता है कि मुझे अभी जल्दी एक पार्टी में जाना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी। शीन कहती है कि मैं नहीं नहीं मेरे साथ मत जाओ, वैसे भी मेरा नाम बहुत ही ख़राब है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो। शीन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो इस बात को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, आखिर ये मेरी तारीफें जो कर रहा है, फिर मैं बाद में रिपीट करके सुनूंगी। वो रिकॉर्डर चालू करने के बाद जोसे कहती है कि बताओगे कि आखिर मैं क्या अच्छी हूँ। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, तुम ग्रीडी हो। तो ये कहती है कि रुको, तुम आखिर मेरी तारीफें कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आखिर है क्या। तो वो कहता है कि ये सारी कमी तुम्हें अच्छा, काइंड और जेन्युइन और स्ट्रांग होने से बिल्कुल नहीं रोकती है, इसलिए अब अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। तो शिन खुश जाती है कि ये हुई ना तारीफ। वो उसे कहती है कि वैसे तुम भी अच्छे हो। तो जो कहता है कि ये तो मुझे भी पता है। फिर जो बताता है कि क्यों ना तुम अब यहाँ से आराम से शॉपिंग करने जाओ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। शिन कहती है कि नहीं नहीं वो शॉपिंग मॉल बहुत ही महंगा है। तो वो उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि ये लो अब तो तुम अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकती हो। तो फिर वो खुश हो जाती है और उसे बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो के डैड उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और वो उसकी मॉम से डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो शिन उसके बिल्कुल लायक की नहीं है, आखिर वो याओ से शादी करने के लिए क्यों नहीं मान रहा है, दोनों बिल्कुल बराबर लेवल के और वही उसके लायक की है। तो यहाँ पर फिर मॉम समझाने लगती है कि शिन अच्छी लड़की तो है और हमारे बेटे के लिए भी बेस्ट है, दोनों एक साथ खुश भी तो हैं, तो तुम क्यों उनके डिवोर्स करवाने के पीछे पड़ गए हो। अगर तुमने उनका डिवोर्स करवाया ना तो मैं भी तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। और फिर मॉम ये बोलकर चली जाती है। तभी यहाँ पर जो के डैड को याओ का कॉल आता है और वो रोते हुए बताने लगती है कि जो मुझे लाइक नहीं करता है। तो फिर डैड कह रहे होते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं जो से बात करूंगा, ऐसे कैसे वो तुम्हें पसंद नहीं कर सकता और तुमसे ऐसे गुस्सा हो सकता है। फिर हम देखते हैं शिन को जो कि शॉपिंग करने के बाद जब वापस आती है तो देखती है कि याओ और गुई साथ बैठे होते हैं। तो ये सोचती है कि ये दोनों कब से साथ हो गए। दोनों यहाँ पर इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके प्लान के बारे में। गुई तो इस याओ से यही कह रहा होता है कि आखिर जैसा हमारा प्लान डिस्कस हुआ था तुम उस पर क्यों नहीं आना चाहती हो। तो फिर वो कहती है कि पिछली बार भी तुमने अच्छे से वर्क नहीं कर पाए, क्या तुम उस शिन को पसंद करते हो। गुई कहता है कि हाँ
मुझे तो हर वो चीज़ पसंद है जो जो के पास होती है और मैं उसे छीनना चाहता हूँ। क्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शिन को जो से इतना दूर कर दो कि वापस वो उसके पास कभी ना पाए। ये कहता है कि ठीक है, तो हमारी ये डील कंप्लीट होती है। वो दोनों हैंडशेक कर रहे होते हैं। तो शिन को तो समझ नहीं आता और वो सोचती है कि आखिर इनका प्लान क्या है। फिर शिन जब वीडियो गेम्स खेल रही होती है तभी उससे गुई मिलने आता है। तो वो कहती है कि तुम्हारा ब्रदर अभी घर पे नहीं है। तो फिर ये बताता है कि मैं जो से नहीं बल्कि सिस्टर इन लॉ आपसे मिल रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो फिर गुई कहने लगता है कि देखो सिस्टर इन लॉ, आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। वो उसे बताने लगता है कि मैं तो आखिर आपको और जू को बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता हूँ। वो तो याओ ने मुझे कॉन्टेक्ट करी थी और उसने मेरे साथ प्लान बनाई थी कि मैं तुम दोनों को अलग करने में उसकी हेल्प कर दूँ। शिन मन में सोचती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसकी बात पे बिलीव करने वाली हूँ। वो उससे पूछती है कि वैसे तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सिस्टर इन लॉ आप मेरे साथ मिलकर ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे सच में मेरे सेड्यूस करने की वजह से आप मेरे जाल में फंस गई, क्योंकि मुझे याओ को ऐसा दिखाना है। शिन मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील के बारे में सोचूंगी, तो अभी तुम जाओ यहाँ से। तो फिर गुई यहाँ से जाने लगता है और शिन सोचती है कि मैं भी तो देखूं कि ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं। फिर जब जो घर पे आता है तो शीन उसे बता देती है कि तुम्हारा भाई गुई मुझसे मिलने आया हुआ था और वो मुझे कह रहा था कि मैंने उससे सब मिसअंडरस्टैंड कर लियो और वो तो बहुत ही अच्छा है, और उल्टा तुम और याओ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, साथ में बड़े हुए हो, तो तुम लोग का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर हाउसकीपर आंटी सब यहाँ पर शिन को बताने लगती है कि वो गुई बचपन से ही जो से बहुत ज़्यादा जेलस हुआ करता था और उसके हर चीज़ उससे छीनने की कोशिश करता था। शिन कहती है कि अच्छा, तो ऐसा भी कुछ है। फिर जो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, इस चीज़ को मैं हैंडल करता हूँ। तब यहाँ पर हाउसकीपर आकर शिन से इस बारे में पूछ रही होती है कि उसने जो को ये क्यों नहीं बताई कि याओ भी उसके साथ मिली हुई है और इससे मिस्टर गुई के साथ मिलकर प्लान करिए। तो शिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बारे में जो को पता नहीं है, उसे बस अच्छा लगता है ऐसे प्रिटेंड करना कि उसे पता नहीं है, जबकि उसे सब पता है। फिर यहाँ से जो जाते हुए अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि लगता है उस गुई ने सबक सिखानी है, तो उसके कार्ड को आप फ्रीज कर दो। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस याओ यहाँ कंपनी में आई हुई है। याओ सारे एम्प्लॉयज़ को ये बता रही होती है कि वो अब जो की सेक्रेटरी बन गई है। तो फिर सारे एम्प्लॉयज़ तारीफ कर रहे होते हैं कि वो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। जो आखिर ये सब सुन लेता है और याओ को चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि तुमने तो फैशन डिज़ाइन स्टडी करी थी ना, तो तुम यहाँ पर जॉब करने लायक हो नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। याओ कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमारे पास्ट रिलेशन के बारे में भूल गए हो। तो जो से ये चीज़ क्लियर करता है कि उन दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसा था ही नहीं जैसे वो एक्टिंग कर रही है। वो उसे समझा देता है कि दोबारा अपने वर्ड्स ध्यान से यूज़ करना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ तुम्हारी वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंड करे। अभी जो की बातें सुनते हुए एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि बॉस तो अपनी वाइफ के साथ सच में कितने ज़्यादा स्वीट है। याओ ये सुनते के साथ ही बेहोश होने का नाटक करके गिरने लगती है। तो जो तो हट जाता है और यहाँ पर फिर असिस्टेंट इसे पकड़ रहा होता है। जो ऑर्डर देता है कि जाओ इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, और वो अपना चला जाता है। तो फिर याओ एक्टिंग करना बंद करती है। फिर हम देखते हैं कि जो और शेन पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं और शेन जब तैयार होकर आती है तो जो तो बस उसे देखता रह जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर गुई और याओ को जो के साथ मिलकर फिर से प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर पार्टी में जो ने जो ड्रिंक किया होता है उससे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। तो शिन शॉक होती है कि इसे क्या हो गया। फिर वो उसे लेकर घर आ जाती है। जो तो यहाँ पे ड्रंक होने के बाद अजीब ही हरकतें कर रहा होता है और शिन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है और इसे क्लोज हो रहा होता है। तो वो सोचती है कि आखिर इसने क्या पी लिया है। वो जब अपना कोट उतारने लगता है तो शिन उसे समझाती है कि अपने कपड़े मत उतारो। फिर वो यहाँ बेहोश जाता है। शिन उसकी अच्छे से हेल्प कर रही होती है उसे ठीक से लेटाने में, तभी इतने में वो उसे किस करने लगता है। फिर मॉर्निंग हो जाती है और जब जो को होश आता है तो फिर कल की उसे चीज़ें याद ही नहीं आ रही होती है। तो वो शिन से पूछता है कि कल हुआ क्या था। तो वो बताती है कि तुम बहुत ही ड्रंक हो गए थे, और मन में सोचती है कि तुमने मुझे किस भी किया था। तो जो ये सुन लेता है और उसे फिर याद आ जाता है कि कल उसने क्या क्या हरकतें किया। हम देखते हैं कि याओ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है क्योंकि उसका कल रात का प्लान जो खराब हो गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन लंच करने बैठती है और तभी इतने में उसे उसके पुराने बॉस का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से पीछे नहीं छुड़ा सकती है। अगर उसे यहाँ पर जॉब छोड़नी है तो उसे 80 मिलियन तो भरने पड़ेंगे। तो फिर शिन को मानना पड़ जाता है और उसका बॉस उसे एक जगह पर पैसे लाने के लिए बोल देता है। शिन जब वहाँ पर पहुँच रही होती है तो हम देखते हैं कि वो बंदा तो ऑलरेडी याओ से मिला होता है और उसने अपने साथ एक गुंडे को भी हायर किया होता है शिन को पकड़ने के लिए। तो शिन तो यहाँ से भागने लग जाती है पर वो लोग उसे बीच रास्ते में रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम बचकर कहाँ पर जा पाओगी। पर तभी जो अपने सारे गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है शिन को बचाने के लिए।
और फिर वो जल्दी से उसे अपनी कोट से कवर करते हुए उसे सेफली यहाँ से घर लेकर जाता है। फिर जो ने शिन को सॉरी लेटर लिखने के लिए बोला होता है, तो वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि मैंने करी क्या। फिर वो उसे थोड़ा सा चीज़ लिख के दे देती है, तो वो कहता है कि बस तुम्हें इतना ही लिखना है। तो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या गलती करी हूँ। जो कहता है कि तुम अकेले ये सब रिस्क क्यों लेती हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, ये तुम्हारी गलती थी, बताओ तुमने ऐसा क्यों करी। तो वो कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी, और तुम्हें पता नहीं है मैंने अपने पर्स के अंदर कितने सारे हथियार लेकर गई थी, ऐसे कैसे वो मेरे साथ कुछ करता, तो मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। जो जल्दी से उसे हक कर लेता है, तो शिन शॉक रह जाती है कि वो सच में उसकी कितनी केयर करता है। यहाँ पर जो शिन को समझाने लगता है कि अगली बार से वो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम पड़ती है या उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो तुरंत उसे कांटेक्ट करे। तो शिन मान जाती है ठीक है, अब मैं तुम्हें ही बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए बोलता है, तो उससे फिर पता लगता है कि असल में याओ ने कल उसे जो ड्रिंक दिलवाई थी उसमें कोई मेडिसिन मिला हुआ था। तो इससे तो फिर याओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि हाउसकीपर यहाँ पर शिन के पास आती है और उसे बताती है कि जो की फैमिली ने एक पार्टी रखी हुई है, तो उसे भी अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा। फिर शिन जो के साथ मिलकर पार्टी में पहुंच जाती है। जो की मॉम तो शिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी तारीफें करती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो शिन अपनी तारीफें सुनकर खुश होती है, पर वो देखती है कि जो के डैड तो बिल्कुल भी उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे होते और वो तो गुस्से में होते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग उन्हें देखकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये मिस्टर गू हमेशा ऐसे क्यों रहते हैं बिना एक्सप्रेशन के, लगता है इन्हें अपनी डॉटर इन लॉ पसंद नहीं होगी। तब यहाँ पर जोशिन से कहता है कि मैं सभी से मिल के आता हूँ, तुम भी इंजॉय करो। और मॉम भी यहाँ पर शिन से कह रही है कि तुम्हें जो कुछ खाना रहे तुम खा सकती हो, और वो यहाँ से उसके डैड को फिर गुस्से में लेकर जाती है। फिर शिन खाने पीने की चीज़ें देखने लगती है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर याओ आकर उसे बातें सुनाती है कि तुमने कभी इतनी लग्जरी पार्टी देखी नहीं होगी ना। पर शिन बिल्कुल भी इस याओ की बेइज्जती सह नहीं लेती, बल्कि इससे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है और उसे चुप करा देती है। पर फिर याओ से वापस से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे स्पेशली यहाँ पर जो ने अपनी पार्टी में बुलाया हुआ है। फिर इतने में जैसे यहाँ पर जो आता है तो वो याओ को शिन से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। तो वो शौक होती है कि तुम मुझे इससे माफ़ी मांगने बोल रहे हो, आखिर क्यों। तो वो कहता है कि लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसका और उस बॉस का वीडियो दिखाता है जिससे उसने डील करी थी शिन को सबक सिखाने के लिए। जो कहता है कि सिर्फ यही नहीं है बल्कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ और भी सारे एविडेंस है जिससे तुम्हें तो अब जेल होने वाली है। तो याओ शॉक हो जाती है कि इसे सब कैसे पता लग गया। फिर शिन सीधा इसे थप्पड़ लगाती है। याओ कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी। फिर यहाँ पर जैसे ही जो के डैड आते हैं तो वो ये देखते के साथ ही शिन को चिल्लाने लगते हैं कि वो उनकी पार्टी में आकर किसने परमिशन दिया जो इस तरीके की वो हरकत कर रही है। तो जो बताता है कि मैंने उसे परमिशन दिया हूँ। डैडी ये चीज़ मैंने पहले बोला था कि आपको उसे पसंद नहीं करना है तो ना करें, लेकिन वो मेरी वाइफ है तो आपको उसे इतनी तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सो ये चीज़ सभी के सामने कह देता है कि मैं डिवोर्स नहीं लेने वाला हूँ और ना मैं को दोबारा शादी करूँगा, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शिन रहेगी। तो शिन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और या का मुँह बन जाता है। जो सभी से कह देता है कि दोबारा अगर किसी ने मेरी वाइफ को अनहैप्पी किया ना तो उसे मैं अनहैप्पी करूँगा। जो वापस से याओ को शिन से माफ़ी मांगने के लिए बोल देता है, तो फिर वो उसे सॉरी बोल देती है। शिन कहती है कि मैंने तुम्हारी सॉरी सुन ली लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और वो कह देती है कि हस्बैंड इसे लॉ के हवाले ही कर दो, वो ही इसे हैंडल करे। और वो जो उसे कहती है कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं, मुझे इसकी और बातें नहीं सुननी है। पर फिर शिन ने जो यहाँ पार्टी में जूस पी ली होती है उसकी वजह से वो बहुत ही ड्रंक हो गई होती है। तो जो शिन को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पे आज रात के लिए रुक जाता है। और यहाँ पर शिन इतनी ड्रंक होती है कि वो जो के सामने ही अपनी ड्रेस उतारी होती है। तो मॉम बाहर से इन दोनों को देखकर खुश हो जाती है कि दोनों का रिलेशन तो बड़ा अच्छा चल रहा है। वो सोचती है कि अब मुझे जल्दी मेरा ग्रैंडसन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब शिन को होश आता है तो वो याद करती है कि कल रात वो क्या क्या हरकतें करी थी। फिर वो ये सभी सोचने लग जाती है कि पार्टी में जो ने सभी के सामने उसके कैसे साइड लिया था। फिर ये तो खुश हो ही रहती है पर अपने आप को समझाने लगती है कि ये बिल्कुल रियल नहीं है, अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में ही है। वो डिसाइड कर लेती है कि नहीं मैं उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँगी और उसे बताना ये ज़रूरी है ताकि मुझे पता लगे कि वो सच में चाहता क्या है। और फिर शिन यही सोचने के बाद जो की कंपनी पहुँच जाती है उससे इस बारे में बात करने को, पर तभी वो देखती है कि जो यहाँ पर किसी लड़की के साथ है और वो उसे हक कर रही होती है। तो ये देखने के बाद शिन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जो की लाइफ में कोई और ही है। वो अपसेट होकर जाने लगती है। जब जो को पता लगता है कि शिन यहाँ पर उसे मिलने आई है तो वो जल्दी से उसे रोकने जाता है और शिन को रोता हुआ देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो शिन मन में सोचती है और फिर ये सब समझ जाता है और उसे क्लियर करता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। और फिर वो शिन को अपनी बड़ी बहन से मिलवा देता है।
और वो भी यहाँ पर शिन से मिलकर खुश होती है और बताती है कि मैं अभी अब्रॉड से आई हुई थी और मुझे पता लगा कि मेरे भाई ने शादी भी कर लिया। वो तो यहाँ पर शिन को शादी का गिफ्ट भी देती है और दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर रही होती है और यहाँ से फिर चली जाती है। जो कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर इसलिए आई थी कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी, लेकिन रुको पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो फिर शिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे क्लियरली समझा देता है कि वो उसे लाइक करता है और इसलिए वो नहीं चाहता कि अब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन हो। तो फिर शिन भी फाइनली उसे बता देती है कि वो भी उसे इसी बारे में ही बात करने आई थी और उसे सब क्लियर करना चाहती थी क्योंकि वो भी उसे लाइक करती है। फिर यहाँ पर जो वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाता है और उसके सामने ही फाड़ देता है और फिर दोनों ही हक करते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। पर फिर शिन कहती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वाले मुझे 5 मिलियन नहीं मिला करेंगे। जो कहता है कि 5 मिलियन क्या, मैं तो पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं। शिन कहती है कि नहीं बस वो 5 मिलियन ही काफ़ी होंगे। और वो तो मन में सोच लगती है कि ऐसे ही उसे और पैसे मिलते रहे तो वो तो अपना और भी सारा काम स्टार्ट कर देगी और बहुत ही रिच हो जाएगी। और जोस की ये सारी मन की बातें सुनकर और स्माइल कर होता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।